हरिओम। जय श्री कृष्ण। राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि का हम तारीख 14/1/2021 से 12/2/2021 का मंथली प्रेडिक्शन जानने की कोशिश करेंगे। वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न, राशि और लग्न का क्या फ़र्क है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी आज बताता हूँ कि राशि माने जो बालक का जन्म होता है तभी चंद्र जो राशि में से भ्रमण करता है वो उसकी राशि बोली जाती है, उससे उसका मानसिक वलन देखा जाता है। और लग्न माने बालक का जन्म के समय जो पूर्व क्षितिज पे जो राशि का स्टार ऊपर आता है, उदय होता है, वो उसका जन्म लग्न बोला जाता है। उसकी आकृति और प्रकृति मालूम पड़ती है। तो आओ हम पहले आप आज वृश्चिक लग्न, मेरे हिसाब से मंथली प्रिडिक्शन या वीकली प्रिडिक्शन या डेली प्रिडिक्शन, ईयरली प्रिडिक्शन में मेरे हिसाब से लग्न वाइज हम प्रिडिक्शन करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। राशि तो जन्म कुंडली में 6ठे भाव में भी रहती है, 8वें भाव में भी रहती है, 12वें भाव में रहती है। उसको पहला भाव बनाने का, वो हिसाब से प्रिडिक्शन करने का, वो मेरे हिसाब से बराबर नहीं है। इसलिए राशि अभी ज़्यादा करके लोगों को अपना जन्म लग्न मालूम नहीं रहता है। बहुत लोगों को तो अपनी राशि भी मालूम नहीं रहती है, फिर भी बहुत लोगों को जन्म लग्न मालूम नहीं रहता है। तो लोग को कुछ ना कुछ इधर इधर से पहचान वाले से, ज्योतिष लोग से, इधर से भी करके का अपना जन्म लग्न जान लेना मांगता है। वो लाइफ टाइम उसको काम लगता है कि मेरा जन्म लग्न कौन सा है। तो वृश्चिक लग्न तो ऐसे तो फलदूप लग्न है, थोड़ा डंक मारने वाला लग्न है। वो उसकी वाणी में थोड़ा डंक रहता है, पर फिर भी सच्ची वाणी बोलने वाला है। क्यों? वृश्चिक राशि के वाणी के भाव में गुरु की राशि धनु राशि है, तो गुरु भी थोड़ा दम्भी माने थोड़े बड़प्पन दिखाने वाला गुरु है। वृश्चिक राशि ये माने खानदान घराने में जन्म होता है ऐसे लोग का। और लग्न में अभी ये मंथ में, ये महीने में लग्न में केतु है, तो अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा वृश्चिक लग्न वाले को। केतु माने काटने का काम करता है, केतु माने तड़प देता है। तो हेल्थ की पहला भाव जो हेल्थ का भाव है, तनु भाव जिसको बोलते हैं, तो थोड़ा टेंशन आ सकता है। दूसरे भाव में व्यस और सप्तमें शुक्र है, तो जीवन साथी के कारण कुछ न कुछ खर्च होते रहेगा ऐसा। और जीवन साथी के कारण इनकम भी होगी और खर्च भी होगा, दोनों साथ में होता है। क्यों? शुक्र की एक राशि व्यय स्थान में है और दूसरी राशि जीवन साथी के स्थान में है। जीवन साथी का स्थान का मालिक शुक्र अगर धन स्थान में बैठ गया तो जीवन साथी के कारण कुछ न कुछ आर्थिक लाभ भी होगा। पर साथ में शुक्र व्यय स्थान का भी मालिक है और धन स्थान में बैठा है, तो कुटुंब के पीछे घर दूसरा भाव है, वो कुटुंब भाव है। तो कुटुंब के सभ्यों के पीछे और कुछ न कुछ आर्थिक खर्च तो उठाना ही पड़ेगा ऐसा दिखने में आता है। और शुक्र की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे बुध की राशि पे, और बुध यहाँ पे पराक्रम स्थान में बैठेला है। तो जीवन साथी के माने अष्टम स्थान माने जीवन साथी के धन स्थान, तो कुछ न कुछ धन का आयोजन जीवन साथी भी करेंगे ऐसा दिखने में आता है। क्यों? अष्टम स्थान माने ऑल ऑफ सडन गेन, और जो तीसरे भाव में जाके बैठा है तो तीसरा भाव माने जीवन साथी के भाग्य स्थान। तो जीवन साथी के भाग्य से कुछ न कुछ पैसे का आयोजन जातक को होते रहेगा। क्यों? बुध है वो लाभ स्थान का भी मालिक है, तो जीवन साथी बहुत बड़ा पार्ट निभाने वाली है महीने में। अभी तीसरे स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और चंद्र एक दिन के लिए। तो सूर्य ये कुंडली में कर्मस्थान का मालिक होके
तीसरे भाव में जाके बैठा है, पराक्रम भाव में। तो जातक अपने पराक्रम से या भाई बहन का या तो फिर अड़ोस पड़ोस किसी के सपोर्ट से और खुद के पराक्रम से कामकाज में थोड़ा आगे बढ़ेगा। फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? कर्मस्थान का मालिक खुद के भाव से छठे स्थान में बैठे हैं, तो थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा कामकाज में। फिर भी भाई बहन का सपोर्ट रहेगा और अड़ोस पड़ोस सबको लोग का सपोर्ट रहेगा और जातक आगे बढ़ेगा, कर्म का काम उसका आगे होएगा ही। इस सूर्य की दृष्टि भी फिर भाग्यस्थान पे भी है और भाग्यस्थान का मालिक चंद्र भी शुरू में तो एक दिन सूर्य के साथ बैठेला है 10 तारीख। तो कुछ न कुछ भाग्य परिवर्तन कामकाज में होते रहेगा। अपना 14 जनवरी से 15 जनवरी वो 2 दिन। ये बाद में बुध अष्टम स्थान और लाभ स्थान का मालिक होकर तीसरे स्थान में बैठता है और तीसरा स्थान जीवन साथी का भाग्य स्थान है। मैं आपको बताया तो जीवन साथी का पैसे से कुछ न कुछ भाग्य परिवर्तन हो सकता है जातक के। वहाँ पे गुरु बैठेला है, तो गुरु धनेश है और पंचमेश है। तो धनेश और पंचमेश गुरु जीवन साथी के भाग्य स्थान में बैठेला है और पार्टनरशिप के भाग्य स्थान में बैठेला है। तो पार्टनरशिप में कुछ न कुछ फायदा मिलेगा, आर्थिक अच्छा पैसा मिलेगा। और पंचम स्थान माने संतान का स्थान, संतान से भी जातक को, संतान के नसीब से भी जातक को अच्छा लाभ मिलेगा। क्यों? तीसरा स्थान है वो पंचम स्थान का लाभ स्थान है। तो पंचम स्थान माने संतान, तो संतान के नसीब से, संतान से हिसाब से जातक को, संतान को भी लाभ मिलने वाला है, उसके कारण जातक को भी लाभ मिलने वाला है। यहाँ पे गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान में जो राहु है, जो कुंडली का सप्तम स्थान में राहु बैठेला है, उसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो गुरु राहु माने विप्र चंडाल योग होता है। तो पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करने में अगर कुछ झूठा काम होएगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा, ये महीने में प्रकट हो जाएगा। जीवन साथी के साथ भी अगर कुछ न कुछ गलत काम किया है तो ये महीने में एक्सपोज होने का चांसेस ज़्यादा है। गुरु की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान में कर्क राशि है, वहाँ जो अपनी उच्च राशि है। तो भाग्य का गुरु यहाँ पे 2021 में पूरा बरस रहने वाला है। तो ये 2021 में गुरु शनि दोनों की दृष्टि भाग्यस्थान में रहने वाले। तो गुरु शनि की दृष्टि माने धनेश और सुखेश की युति, धनेश और पराक्रमेश की युति भाग्यस्थान में दृष्टि करने वाली है। तो बहुत बड़ा भाग्य परिवर्तन वृश्चिक लग्न वाले को होने वाला है और उससे बहुत बड़ा ज्ञान मिलने वाला है। ये गुरु की नवम दृष्टि लाभ स्थान में कन्या राशि पे होने वाली है और कन्या राशि का मालिक बुध भी ये महीने में तो बुध गुरु के साथ पराक्रम स्थान में बैठेला है। तो लाभस्थान माने मित्र मंडल का स्थान। तो मित्र मंडल से भी जातक को पूरा सपोर्ट मिलेगा और कामकाज में जातक को आगे बढ़ेगा। अभी शनि की दृष्टि, शनि भी तीसरे स्थान और चतुर्थ स्थान का मालिक होके तीसरे स्थान में बैठे रहे। जातक को घर के पीछे कुछ खर्च होएगा घर के बारे में, फिर भी, और भाई बहन भी उसमें कारणभूत होएंगे, माँ भी कारणभूत होएंगे, पर कुछ न कुछ वो लंबे अरसे में देखे जाएंगे। तो ये शनि लाभ देने वाला है। क्यों? शनि की तीसरी दृष्टि पूर्व पुण्य का स्थान जो पंचम स्थान है उस, और पूर्व पुण्य स्थान का मालिक गुरु भी शनि के साथ बैठेला है ये बरस पूरा। तो कुछ न कुछ लाभ तो मिलेगा। और ये शनि की सप्तम दृष्टि भाग्यस्थान में है, वहाँ पे गुरु की दृष्टि भी है और छठे स्थान से मंगल की भी दृष्टि, चौथी दृष्टि वहाँ पे है। तो 22 फरवरी के पहले मंगल की और शनि की संयुक्त दृष्टि भाग्यस्थान में है। तो ये वृश्चिक लग्न वाले के लिए 22 फरवरी के लिए कुछ न कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, ऐसा दिखने में आता है। बाद में मंगल तो हट जाएगा, पर गुरु और
गुरु और शनि की दृष्टि तो भाग्य स्थान पे पूरा बरस रहने वाली है, तो कुछ न कुछ परिवर्तन अच्छा होने वाला है। ऐसा क्यों? गुरु की उच्च राशि है, अच्छा परिवार, गुरु धन स्थान का मालिक है, तो कुटुंब का साथ भी मिलेगा और धन का सुख भी मिलेगा और अच्छे में अच्छा परिवर्तन वृश्चिक लग्न वाले के नसीब में है। और तीसरा स्थान पराक्रम स्थान में है, उधर गुरु शनि बैठेला है, तो अड़ोस पड़ोस के साथ भी थोड़ा अच्छा मिलावट रहेगी, अच्छी मिलावट रहेगी और टैक्टिस से जातक काम भी निकालेगा। यहाँ पे जो शनि बैठे उसकी तीसरी दृष्टि पंचम स्थान में है, बाद में भाग्य स्थान पे भी शनि की दृष्टि है। स्लोली एंड ग्रेजुअली भाग्य का परिवर्तन होता है। और शनि की दशम दृष्टि तुला राशि, जन्म कुंडली का वृश्चिक लगने वाले ये तुला राशि 12वां स्थान में, तो 12वां स्थान में शनि अपनी उच्च राशि पे दृष्टि कर रहा है। वहाँ पे मंगल की भी दृष्टि फरवरी 22 तक है। शनि मंगल की संयुक्त दृष्टि 12वां स्थान पे है, तो जातक को अपने हेल्थ के बारे में भी थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। क्यों? 12वां स्थान माने हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है जातक। और 12वां स्थान माने बंधन, तो कोई भी प्रकार का बंधन, जातक कुछ खोटा काम करेगा तो बंधन आता है। जातक खाना पीने में क्या अगर ध्यान नहीं देंगे तो भी बंधन आता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है ऐसा। पर तुला राशि शनि की उच्च राशि है, तो और मंगल छठे भाव से 12 भाव में देखता है और शनि तीसरे भाव से, तो नौकरी में से भी अच्छा कुछ चांसेस मिलता है जातक को। फॉरेन जाने का चांसेस आएगा ऐसा, ये दो महीने में ही अगर आने का रहेगा तो 22 फरवरी के पहले आज आ ही जाएगा। बाद में तो शनि तो यहाँ पे जून 2022 तक रहे, तो शनि की दृष्टि तो अपनी उच्च राशि पे रहने वाली है। फिर भी मंगल शनि की संयुक्त दृष्टि 22 फरवरी तक है, तो 22 फरवरी तक वृश्चिक लगने वाले को कुछ न कुछ अच्छा परिवर्तन, अगर वो फॉरेन का कुछ प्लानिंग बना रहा है तो अच्छा प्लानिंग हो सकता है। खाने पीने में ख्याल करना पड़ेगा, क्यों? मंगल छठे स्थान का रोग स्थान का मालिक बन के दृष्टि कर रहा है, तो खाने पीने में अगर ख्याल नहीं किया तो 12वां स्थान में पहले ही बोला वैसे बंधन स्थान है, हॉस्पिटल का भी बंधन हो सकता है। ऐसा कुंडली में छठे भाव में जो मंगल स्वग्रही है, तो नौकरी में छठा भाव माने नौकरी, छठा भाव माने मोसाल, तो मोसाल में भी अच्छा मिलाप रहेगा, पर जातक का स्वभाव उग्र रहेगा। मोसाल पक्ष वाले भी उग्र नेचर के रहते हैं। वृश्चिक का अपना मेष का मंगल है, तो मोसाल पक्ष वाले सभ्य भी गर्म दिमाग के रहते हैं। और जातक भी मंगल का ही ग्रह है, मंगल का ही है वृश्चिक लग्न माने, तो थोड़ा मोसाल पक्ष में थोड़ा उग्र भाव रहेगा, फिर भी ओवरऑल फायदा रहेगा। और जातक को फॉरेन का प्लानिंग करने का है तो कर सकता है, नौकरी में से भी चांसेस पूरा रहता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में राहु है, तो जीवन साथी का वलन ये महीने में थोड़ा रहस्यमय रहेगा। राहु माने रहस्य का ग्रह है राहु, तो जीवन साथी का सुख में कुछ न कुछ रहस्यमय बात होती रहेगी। जातक को आश्चर्य होगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव करती है या करता है, जो भी जीवन साथी है, तो थोड़ा रहस्य। और इवन किसके साथ पार्टनरशिप पे काम लिए तो पार्टनर का वलन भी ऐसा लगेगा कि कुछ रहस्यमय है, ऐसा थोड़ा सावध रहना पड़ेगा। और काल सर्पयोग तो अभी 2-3 दिसंबर 15 के बाद काल सर्पयोग चालू हो गया है, गया बरस जैसे था। गया बरस में मिथुन राशि और धनु राशि का काल सर्पयोग था, अभी ये बरस वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के बीच में काल सर्पयोग है। तो संघर्ष, काल सर्पयोग माने संघर्ष, तो और देह स्थान को इफेक्ट करता है, देह का संघर्ष। सप्तम स्थान को इफेक्ट करता है, जीवन साथी का संघर्ष, पार्टनरशिप में किसके साथ काम करता है तो उसका संघर्ष।
संघर्ष तो रहेगा, ये काल सर्पयोग संघर्ष कराएगा। और अभी चंद्र का फल देखेंगे तो चंद्र भी भाग्यस्थान का मालिक हो के शुरू में पराक्रम स्थान में सूर्य के साथ अमावस और एकम साथ में योग करता है। अमावस जैसे ही पूरी होते एक पल भी चंद्र आगे गया एक पल के लिए भी तो एकम चालू हो जाती है, प्रतिपदा जिसको बोला जाता है। वो चंद्र वहाँ पराक्रम स्थान में योग करता है। और चंद्र है भाग्यस्थान का मालिक और सूर्य है कर्म स्थान का मालिक। तो कर्म में भाग्य का उदय अपने साहस से होएगा। ये अपना जब भी चंद्र 14 तारीख को चंद्र और 15 तारीख को चंद्र कुंभ राशि में चला जाएगा। अपन 14 तारीख को बहुत महत्व का दिन है। 14 जनवरी भाग्य और कर्म का साथ मिलने वाला है पराक्रम स्थान में। वो चंद्र जब भी फिरते फिरते जब भी 20 तारीख को 20 जनवरी को मेष राशि में आएगा तो चंद्र मंगल की युति होने वाले है। और मंगल छठा स्थान का मालिक, चंद्र भाग्य स्थान का मालिक, दोनों की युति छठे भाव में। तो जातक के जीवन में भाग्य के परिवर्तन में मशाल पक्ष बहुत साथ देगा। और जातक नौकरी करता है तो नौकरी में भी बहुत जातक अपने पराक्रम से आगे बढ़ेंगे, ऐसा देखने में आता है। तो वो चंद्र जब भी राहु के साथ युति करेगा 23 तारीख को 23 जनवरी को राहु के साथ वृषभ राशि में सप्तम स्थान में चंद्र राहु की युति माने भाग्येश और भाग्येश चंद्र और राहु वृषभ राशि का माने शुक्र की राशि का है। तो उसकी उसी युति सप्तम स्थान में भाग्येश की राहु के साथ युति थोड़ा जीवन साथी का वर्णन रहस्यमय रहता है। और जातक को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मेरे साथ इसका बर्ताव ऐसा कैसा है। पर ओवरऑल भाग्य परिवर्तन वाला दिन है। बाद में चंद्र जब भी वृश्चिक राशि में आएगा 5 फरवरी को तो केतु के साथ युति करेगा। तो और चंद्र भाग्यस्थान का मालिक होके केतु के साथ जन्म लग्न में युति करेगा तो थोड़ा हेल्थ के बारे में थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। चंद्र केतु मंगल जैसा ही फल देता है और केतु माने काटने का काम करता है। तो भाग्यश की जन्म लग्न में केतु के साथ युति ऐसा तो अच्छी बोली जाता है, नवपंच योग होता है जन्म लग्न और भाग्यस्थान के बीच में। फिर भी केतु के साथ है तो थोड़ा तकलीफ वाला है। बाद में चंद्र की युति 7 फरवरी को धनु राशि में शुक्र के साथ होने वाली है। तो भाग्येश चंद्र और व्यय शुक्र की युति धन स्थान में। तो जातक को आर्थिक रीत से कुछ न कुछ प्रदेश जाने के लिए प्रयोजन करना पड़ेगा और उसमें कुटुंब का साथ भी मिलेगा। कुटुंब में स्पेशल लेडीज़ लोग का साथ भी मिलेगा, माता है, बहन है, कोई भी लेडीज़ लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे जातक को। और चंद्र जब भी गोल फिर के सूर्य के साथ युति करेगी पराक्रम स्थान में तो फिर भाग्येश और कर्मेश का संबंध आ जाता है। बुध के साथ युति करेंगे तो लाभेश और भाग्येश का योग आ जाता है। ऐसा चंद्र का फल भी मिश्र फल देने वाला है। और चंद्र भाग्यस्थान का मालिक है और अलग अलग ग्रहों से जैसे जैसे युति करेगा अलग अलग फल देगा। पापो ग्रह के साथ युति करेगा तो पापो फल देगा। चंद्र जब भी गोल फिर के बाहर फिर मकर राशि में 9 फरवरी को आएगा तो वहाँ पे शनि के साथ भी युति करेगा। तो चंद्र शनि माने विष योग, तो थोड़ा तकलीफ वाला घर के लिए, माँ के लिए। चंद्रमा ने माँ, चंद्रमा ने एक कुंडली में भाग्यस्थान और शनि माने चतुर्थ स्थान और तीसरे स्थान का मालिक। तो चतुर्थ स्थान भी माँ, तो माँ के कारण भी थोड़ा टेंशन वाला टाइम जाएगा। चंद्र गुरु के साथ भी यहाँ पर युति करेगा तो चंद्र गुरु युति बहुत अच्छी बोली जाती है। गुरु की दृष्टि भाग्यस्थान पे अपनी उच्च राशि पे है और उसका मालिक भी चंद्र भी गुरु के साथ युति करने वाला है पराक्रम स्थान में। तो अपने पराक्रम से अपना भाग्य परिवर्तन अच्छा करेगा। चंद्र की फल देखने के बाद हम लोग
सूर्य का फल देखेंगे। तो सूर्य एक कुंडली में पराक्रम भाव में कर्मस्थान का मालिक बन के बैठेला है पूरा तो कर्म के लिए पूरा महीना संघर्ष करना पड़ेगा, पराक्रम करना ही पड़ेगा। उसमें भाई बहन का और अड़ोस पड़ोस का सपोर्ट मिलतेगा, फिर भी कुछ ना कुछ संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ये महीने में। क्यों? पराक्रम भाव से छठे भाव में बैठेला है, तो संघर्ष तो कामकाज में करना ही पड़ेगा। ये सूर्य शुरू में तो अपना खुद का नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में माने 4 तारीख से लेके 14 तारीख से लेके 24 तारीख तक सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो सूर्य का खुद का नक्षत्र है उसमें से भ्रमण करने वाला है। तो कर्म का कामकाज बहुत अच्छी तरह चलेगा। उसके लिए जो जोश मांगता है, हिम्मत मांगता है, पराक्रम मांगता है, वो सब सूर्य माने विल पावर, तो आत्मबल। तो जातक को विल पावर बहुत अच्छा बढ़ेगा और काम अच्छा चलेगा। बाद में भी 24 तारीख को भी सूर्य चंद्र का श्रावण नक्षत्र में जाएगा और चंद्र भाग्यस्थान का मालिक होके सूर्य के साथ कर्मस्थान का मालिक होके वो वहाँ पे पराक्रम स्थान में, तो भाग्य का भी साथ जातक को मिलेगा। और बाद में वो 6/2 तक श्रावण नक्षत्र में चंद्र का नक्षत्र में 6/2 के बाद वो धनिष्ठा माने मंगल का नक्षत्र में से सूर्य भ्रमण करने वाला है। मंगल यहाँ पे लग्नेश भी है और छठे भाव का मालिक है और छठा भाव में ही बैठेला है सोग्रही होके। तो नौकरी में भी जातक को सूर्य थोड़ा संघर्ष के साथ आगे बढ़ाएगा और ओवरऑल जातक को सूर्य ये महीने में कर्म का अच्छा फल देने वाला है। और माने सूर्य चंद्र दोनों का फल अच्छा है। तो वृश्चिक लग्न वाले को ओवरऑल ये महीना संघर्ष के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तीसरा भाव माने संघर्ष तो करना ही पड़ता है, पराक्रम तो दिखाना ही पड़ता है। तो ओवरऑल अच्छा महीना है। वृश्चिक लग्न वाले को चंद्र बाधक बनता है, तो सोमवार को दूध है या लस्सी है, ऐसा कोई भी प्रवाही चीज़ गरीबों को बांटने का, या तो सफ़ेद रंग का कपड़ा बांटने का गरीबों को। और शंकर भगवान की या जो जैन लोग हैं वो अपना चंद्र प्रभु स्वामी की माला करें, अपना धर्म के हिसाब से अपना सोमवार का जो भगवान है या जिसको खुदा है या जीसस है, और जो भी धर्म वाला अपना सोमवार को जो मालिक है उसकी पूजा करे। जैन लोग सोमवार का चंद्र प्रभु स्वामी की पूजा करे, तो उससे उसको थोड़ा ये महीने में राहत मिलेगी। राहु सप्तम स्थान में है, तो जीवन साथी के हेल्थ के बारे में थोड़ी फिक्र रहेगी। तो जीवन साथी का एक जोड़ी कपड़ा बुधवार को हरिजन को दे देने का। और तीसरा भाव में ये जो 4 ग्रह बैठेला है, सूर्य बुध गुरु और शनि, और तीसरा भाव जीवन साथी का भाग्य भाव है। तो जीवन साथी का भाग्य जातक के जीवन में पुशअप करने को, जातक को बल देने में बहुत बड़ा महत्व का भाग बजाने वाला है। और वो जातक अपने पराक्रम से ये महीने में कामकाज में आगे बढ़ेगा। हरि ओम।